कहते हैं कि बुरी संगत उस कोयले के समान होती है जो यदि गर्म हो तो हाथों को जला देता है और यदि ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको आपके लिए यह कहते जरूर सुना होगा कि अच्छी संगत में रहो, जितना हो सके अच्छी फेलोशिप बनाओ, हमेशा बुरी संगत और बुरे लोगों से दूर रहो। आप जिस तरह के माहौल में रहते हो आपका फ्रेंड सर्कल जैसा होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, आप न चाहते हुए भी वैसा ही बन जाते हो। संगत हमें इनडायरेक्ट तरीके से चेंज करती रहती है। अच्छी संगत जहां हमें बेहतर से और बेहतर बना देती है, वहीं पर बुरी संगत हमें बेहतर से बुराई की तरफ ले जाती है। आप क्या हो वो ये डिसाइड करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो, किन के साथ आपका उठना बैठना है। एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि संगत का एक इंसान के लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छी संगत हो या फिर बुरी। यह कहानी है राजस्थान जयपुर के एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन से सिंगिंग का बहुत शौक था। घर में इसी तरह का माहौल होने की वजह से सिंगिंग को लेकर उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। धीरे धीरे अपने सिंगिंग के करियर में आगे बढ़ते हुए उसने एक इंडियन सिंगिंग शो कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसने उस शो के लिए ऑडिशन दिया जिसमें वह सेलेक्ट हो गया। उस लड़के की गायकी इतनी कमाल की थी, उसकी गायकी को देखकर उस वक्त के बड़े बड़े सिंगर्स ने यह कहा था कि इस लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मात्र 10 साल की उम्र में वह लड़का उस शो का विनर बना। शो की पॉपुलैरिटी की वजह से शो जीतने के बाद उसको बहुत सारे लाइव शोज करने के ऑफर्स आने लगे। उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करते हुए उसने लाइव शोज करने शुरू कर दिए। इस समय उसके पास वो सब कुछ था जो वह लाइफ में करना चाहता था, जो वह पाना चाहता था। और फिर एक समय ऐसा आया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ और गलत दोस्तों की संगत में आकर नशे की वजह से उस लड़के की आवाज़ बदलने लगी। लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगे कि वह पहले की तरह नहीं गाता। दिन पर दिन उसकी परफॉर्मेंस खराब होती चली गई। सही वक्त पर कोई गाइडेंस न मिलने पर इन सभी बातों से चिंतित होकर वह डिप्रेशन में चला गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने सिंगिंग करना पूरी तरह से बंद कर दिया। डिप्रेशन की वजह से गलत दोस्तों की संगत में पड़कर वह और ज़्यादा नशा करने लगा, नशे का आदी हो गया। अगर आप म्यूजिक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और यदि आप गेस नहीं कर पा रहे तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2011 के विनर रह चुके अजमत हुसैन की, जो अब एक बार फिर से अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पर जैसा कि आपको पता है कि एक बार जब आप इन गलत आदतों में पड़ जाते हैं तो उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि आप कितनी भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, हमेशा बुरी संगत और बुरे लोगों से दूर रहें।